प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? आज परमेश्वर ने दिन दिया और आप परमेश्वर ने आज तक संभाला। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उनके जैसा कोई नहीं। वो कहते हैं तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम्हारे जीवन में खुशी आनंद दूंगा। तो उन्होंने खुशी आनंद दिए हैं। तो परमेश्वर के वचन में हम बढ़ते रहते हैं। परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से होती है। परमेश्वर हमें बहुत आगे तक लेके जाते हैं। प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर दयालु, वचन पढ़ते हैं, गहरी बातें बताएं और आपकी महिमा हो। प्रत्येक जन को आपके हाथों में सौंपते हैं। सबसे महिमा ले। होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन पढ़ेंगे मत्ती 15 अध्याय 1 पद से 9 पद तक। तब यरूशलेम से कुछ फरीसी और शास्त्री यीशु के पास आकर कहने लगे, तेरे चेले पूर्वजों की परंपरा को क्यों टालते हैं कि बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं? उसने उत्तर दिया, तुम भी अपने परंपराओं के कारण क्यों परमेश्वर की आज्ञाओं को टालते हो? क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, और जो कोई अपने पिता माता को बुरा कहे वे मार डाला जाए। पर तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता अपने माता से कहे, जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता था वे परमेश्वर को भेंट चढ़ाया जा चुका, तो वह अपने पिता का आदर ना करे। इस कारण तुमने अपने परंपराओं के कारण परमेश्वर के वचन को टाल दिया है। हे कपटी, यशायाह ने तुम्हारे विषय में भविष्यवाणी ठीक ही की है। ये तो लोग होठों से मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्य की विधियों को धर्मोपदेशक करके सिखाते हैं। इस वचन को पढ़े जाने को परमेश्वर आशीष दें। यहाँ पे यीशु मसीह जी गलील गए। गलील में वहाँ गए, उपदेश दे रहे थे। तो यीशु मसीह के चेले खाना खाने लगे। तो शास्त्री और फरीसी आके कहते हैं, तेरे चेले बेगर हाथ धोए खाना खाते हैं और पूर्वजों की परंपरा की क्यों टालते हैं? यीशु मसीह ने कहा, तुम भी तो परंपराओं को टालते हो। पूर्वजों के माता और अपने पिता का आदर करना, और जो कोई अपने माता और पिता का आदर ना करे वो मार डाला जाए। पर तुम लोग कहते हो जो कुछ परमेश्वर को भेंट चढ़ा दिया गया वो कुर्बान। और वो कहते हैं तुम आज्ञाओं को टालते हो तुम लोग, और तुम दिखावा करते हो। तो यीशु मसीह कहते हैं उपासना करो। उपासना, पहली बात उपासना। जब उपासना हमें करनी है तो पवित्रताई के साथ उपासना करनी है। जब हम उपासना करते हैं तो हमारे अंदर कोई लोगों को दिखाने वाला नहीं होता। उपासना परमेश्वर को दिखाने वाला उपासना करते हैं। पर ये शास्त्री और फरीसी क्या करते थे? ये लोगों को दिखाने के लिए उपासना करते थे। ये परमेश्वर के वचन को नहीं मानते थे। परमेश्वर के वचन को टाल देते थे। अपने अनुसार, अपने इच्छा से जीवन को जीते थे और दूसरों पे दोष लगाते थे। अपनी कमियों को ये नहीं देखते थे। तो परमेश्वर कहते हैं तुम कुछ भी करो पवित्रताई के साथ करो। और दूसरी बात है दिखावटी ना हो। पर यहाँ क्या था? ये दिखावा करते थे, दिखावा दिखाते थे। अपनी माँ बाप का आदर नहीं करते थे, अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते थे। वचन कहता तुम अपने माँ बाप की सेवा करो। ये माँ बाप की सेवा नहीं करते थे। कहते थे जो कुछ हमने भेंट चढ़ा दिया वो माता पिता को हमने दे दिया। जब तक माता पिता का आदर नहीं करेंगे, जब तक उनकी सेवा नहीं करेंगे, जब तक वो थोड़ी ना प्रतिफल मिलेगा। पर वो दिखावा करते थे। फिर वो यहाँ कहते हैं यशायाह तुम कपटियों के लिए ठीक ही कहा है। 8 में है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। तो हमें अपने जीवन को उन्हें सौंपना है, अपने जीवन को उन्हें दे देना है। और तीसरी बात है पवित्र बने रहो। जब हम पवित्र बने रहते हैं, पवित्रताई के साथ जीवन जीते हैं, हर जो कार्य है वो सब पवित्रताई के साथ करते हैं, तो परमेश्वर हमें बढ़ाते हैं। पर इन शास्त्रियों फरीसियों की तरह नहीं, पर हमें पवित्रताई की समान अपने जीवन को जीना है। अपना जीवन उनको सौंपते हुए जीवन जीना है। और अपने जीवन में पहला आधार उन्हें बना लेना। अपने जीवन में उनकी आदर हमें करना है परमेश्वर का, पर हमें दिखावा नहीं करना जिस तरह ये दिखावा करते थे। तो पहली बात है उपासना करना। उपासना जब हम करते हैं तो उपासना में परमेश्वर खुश हों। और दूसरी बात थी दिखावा नहीं करना। हमें दिखावा नहीं करना, लोगों को दिखाने के लिए हमें नहीं करना है, पर परमेश्वर जाने, परमेश्वर तक हमारी प्रार्थनाएं पहुँचें। और तीसरी बात थी हम पवित्र बने रहें।
पवित्र। हम जो भी बोलें हृदय से हमारे पवित्र निकले, ये तीनों बात हमारे अंदर है तो परमेश्वर हमें आशीष करते हैं, परमेश्वर हमें हमेशा फलवंत करते हैं और वो करना और दया करते हैं और अपनी योजनाओं में हमें भरते। प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, बहन भाइयों को, बच्चों को, प्रत्येक जन को आपके हाथों में सौंपते हैं, देखने वालों को। प्रभु जी ये सब आपकी रचना है। प्रभु जी सबसे अपनी महिमा ले। प्रभु जी कई बार प्रभु जी शैतान की शक्तियां हैं जो प्रभु जी गलत मार्ग पे लेके जाना चाहती हैं, पर प्रभु जी जब जब हम के वचनों को पढ़ते हैं, जब जब सीखने को मिलता है, जो हम अपना जीवन बेहतर बना सकें, पवित्रताई में चल सकें और प्रभु जी आपको दिखाने वाला हमारा जीवन हो, संसार को दिखाने वाला ना हो, क्योंकि संसार से कुछ भी लाभ नहीं मिलेगा पर आपसे प्रभु जी बहुत बेनिफिट मिलेगा। हाँ मेरे यीशु मसीह, आप जैसा कोई नहीं। प्रभु जी हर बीमारी दुर्बलताओं से बचाएं। प्रभु जी रोजगार विश्वास में सब में सहायता मदद करें और प्रभु जी घर में पढ़ाई लिखाई, बच्चे में डील डोल हष्ट पुष्ट में सब में आप बढ़ाएं। प्रभु जी जहाँ जहाँ जाएं आप इनके साथ रहें। प्रभु जी जो बीमार है प्रभु जी, चाहे कोई सी भी प्रॉब्लम है, वो पूर्ण रूप से चंगे होने पाए। प्रत्येक जन को देखने वाले इनके पैर के तलवे से सिर के बाल तक आपके लहू में ढक देता हूँ और प्रभु जी एंजल आप सहायता मदद करें, आप अपनी अगुवाई करें मेरे यीशु मसीह जी, आप में बढ़ते चले जाएं। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पे आशीषित करते हैं। सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के वचन में बने रहें, परमेश्वर की महिमा करते रहें और उनकी उपासना करते रहें पवित्रताई के साथ और अपने जीवन को जांचते रहें। परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष करें, वलेश करें। सबको जय मसीह की।